दाम्पत्य विवाद में जब मां की बात आती है तो हमेशा पत्नी की मां को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पति के मां की बात तो कोई सुनता ही नहीं। आखिर क्यों? पति के मां को टीवी सीरियल्स व वेब सीरीज की सांसों की तरह खलनायिका के रूप में देखा जाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? पति की मां को आखिर में वृद्धाश्रम ही जाना पड़ता है। आखिर क्यों? हम में से कितने लोगों ने देखा सुना है कि विवाह से पहले बहनों ने कभी अपने पिता से संपत्ति का हक मांगा हो? हम में से कितने लोगों ने कभी देखा सुना है कि कुंवारे भाइयों में कभी संपत्ति विवाद हो रहा हो? विवाह उपरांत भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होने लगता है। आखिर क्यों? पहले चूल्हे बंटने शुरू होते हैं और फिर शुरू होता है संपत्ति का बंटवारा। आखिर क्यों? जिस घर के 6 सदस्यों की जुबान पर एक चूल्हे का स्वाद रहता था, उसी घर में सिर्फ 2 सदस्यों के और आ जाने भर से वहां ऐसी कौन सी मनहूसियत आ जाती है कि चूल्हे बंटने लग जाते हैं। जिस घर में पहले एक सदस्य कुछ खाने के लिए लाता था तो सब एक साथ मिल बांट कर खाते थे, उसी घर में अब लोग खाने की चीजें छुपा कर ले जाने लगते हैं। आखिर क्यों? जिस घर से 2 बेटियां पढ़ लिख कर इज्जत से विदा हो चुकी होती हैं, उसी घर की नई नवेली बहू को वह घर छोटा लगने लग जाता है। आखिर क्यों? ऐसे ही ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जिसे सोच सोच कर हर पुरुष का दिल बैठता रहता है कि शादी करने पर कहीं मेरा परिवार ना बिखर जाए, कहीं किसी बात पर हम भाई आपस में न लड़ जाएं। आखिर उनके मन से यह डर कब और कैसे दूर होगा? वह भाई जो बचपन में किसी गैर के हाथ अपने भाई पर उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता, वही भाई अपने ही भाई की जान का दुश्मन कैसे व क्यों बन जाता है? जब पुराने समय में कुछ दामादों और कुछ मर्दों ने बेटियों को दहेज के लिए जलाया, उनका सौदा किया, उन्हें मारा पीटा, उनकी हत्याएं तक की, तो हमने एक कहावत बना डाली कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आखिर क्यों? क्या सचमुच में सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं? ऐसा कहने वाली महिलाएं इस बात को क्यों भूल गई कि उनके पिता व भाई भी एक पुरुष ही तो हैं? आज उतनी बेटियां दहेज के लिए नहीं जलाई जा रही हैं जितने बेटे घरेलू कलह के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। आखिर क्यों? आज की तारीख में एक बेटे की मां को उसी समय से चिंता शुरू हो जाती है जब उसके बेटे की शादी की बात चलने लगती है। आज तक कुंवारे बेटे बेटियों ने अपनी मां को वृद्धाश्रम नहीं भेजा होगा। आखिर क्यों? सोचिए, और हमें सोचना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों? यदि बात स्त्री के सम्मान की है तो यह वही पुरुष वर्ग है जिसने स्त्री को देवी तुल्य कहकर मान और सम्मान दिया, उसकी आन के लिए अपनी जान तक दी है। हर स्त्री को समझना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है और उनका यह दर्द उनके आंसुओं के जरिए नहीं बल्कि हृदयाघात के रूप में ही बाहर आता है। स्त्री को बस एक बात समझनी है कि मां के आंचल से जिस दुलार से यह शख्स पला है, उसे पत्नी के पल्लू की छांव में भी उतना ही प्यार और परवाह मिले। चूल्हे ना बंटने पाएं और उसको उसके अपने मां बाप से बुढ़ापे में अलग ना होना पड़े। बस पुरुषों की सिर्फ यही छोटी सी और दबी ख्वाहिश को पूरी करने से घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग जैसा अनुभव कराएगा। आपका क्या विचार है? हम कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें